प्रिय दर्शक, जब हर एक प्रयास विफल हो जाते हैं तो एक ऐसा ग्रह है जो संकट मोचन बन करके हमारे जीवन में आते हैं और हमारे डूबती हुई नैया को, डूबती हुई बिजनेस व्यापार कैरियर को, डूबती हुई परिवार को बचा लेते हैं। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि केतु महाराज का आगमन छठे घर में क्या प्रभाव देते हैं। क्योंकि 12 राशि के घर में जो है, 12 राशि के कुंडली में जो है छठा घर होता है और आप सभी जानते हैं कि छठा घर में कितनी बड़ी समस्या संकट होते हैं उस घर में। क्योंकि उस घर में रोग ऋण होते हैं, कर्जे होते हैं, साथ ही शत्रु बन जाते हैं, दर्द सहना पड़ता है, कठिन संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़ता है। जब सब व्यक्ति का हर एक रास्ते बंद हो जाते, सभी रास्ते बंद हो जाते और व्यक्ति को ऐसा महसूस लगने लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ बड़ी समस्या घटित होने वाली है, या हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस पर कैरियर का अब आगे नहीं बढ़ सकते, या हमारे जीवन अब आगे नहीं जा सकते, या हमें सफलता और कामयाबी नहीं मिल सके। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रोग ऋण से ग्रसित हो जाते हैं, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, व्यक्ति पर गलत आरोप इल्जाम लग जाते हैं। दूसरी तरफ व्यक्ति के गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। एक तरफ व्यक्ति जो है अपने दर्द के कारण वो परेशान रहते हैं और दूसरी तरफ जो है दुश्मन जो है उस व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं गुप्त तरीके से, कभी सामने आकर के, कभी बिजनेस व्यापार आर्थिक तौर से उनका सामना करना पड़ता है। तो कभी व्यक्ति अपने आने वाले समस्या के बारे में सोचकर विचलित रहते, क्योंकि छठे घर में बहुत बड़ी सफलता भी मिलती है। ऐसा बात नहीं कि हमेशा दुख दर्द पीड़ाई मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि कौन से ग्रह संकट मोचन बन करके छठे घर में हमारी डूबती हुई नैया को, हमारी डूबती हुई बिजनेस व्यापार को बचा लेते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान जरूरी होता है, धन जरूरी होता है, मकान जरूरी होता है, प्रॉपर्टी जरूरी होता है। साथ ही व्यक्ति, हर एक व्यक्ति बीमारी से बचना चाहते हैं, कर्जे से बचना चाहते हैं। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ बड़े घटना घटित होने वाली होती है या घट जाती है, तो यहाँ पे जो संकट मोचन जो ग्रह बनते हैं वो ग्रह उस व्यक्ति के लिए एक दवाई के रूप में कार्य करते हैं। उस व्यक्ति को कोयले से हीरा बना देते हैं। लेकिन कोयले से हीरा बनने तक का जो सफर होता है वो इतना आसान नहीं होता है। जो कितना भी अहंकारी व्यक्ति क्यों न हो, उससे भी टूटना पड़ता है ये छठा घर से। क्योंकि छठा घर में नौकरी भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है। यानी एक तरफ समस्या खड़ी होती है तो दूसरी तरफ सफलता भी मिलती है। लेकिन साथ ही केतु महाराज का जब छठे घर में आगमन होता है तो छठा घर केतु महाराज रोग ऋण दया धर्म लोभ मोह के कारक माने जाते हैं, छल कपट के भी कारक माने जाते हैं। साथ ही जब केतु महाराज जब हमारे साथ होते हैं या हमारे कुंडली के छठे घर में होते हैं तो हमें पहले बीमारी से परेशान कर देते हैं, गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, कर्जे के दलदल में डाल देते हैं। ये वही व्यक्ति अहंकारी जो व्यक्ति होता है उसका अहंकार तो अहंकारी भी बना देता है और समय आने पर अहंकार भी तोड़ देते। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्या चलने लगते हैं, यानी शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, बिजनेस पर कैरियर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, तब व्यक्ति का अहंकार जो होता है ऑटोमेटिक टूट जाता है। चाहे वो कितना भी व्यक्ति बलशाली क्यों न हो, या कितना भी धनवान क्यों न हो, या कैसा भी हो व्यक्ति, कितना भी व्यक्ति अमीर क्यों न हो, कितना भी उनके पास प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्यों न हो, जब उसके पास अहंकार का आगमन होता है तो केतु महाराज छठे घर पर दृष्टि डाल करके उस व्यक्ति को का अहंकार और घमंड दोनों ही तोड़ देते हैं। लेकिन बाद में जो हम बात करें थे कोयले से हीरा बनाने का, क्योंकि जब व्यक्ति को का घमंड टूट जाता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ जाते रुख करते, धर्म की तरफ रुख करते हैं, अपने हाथ जोड़ लेते और सोचने पे मजबूर बेवश हो जाते हैं आखिर ये इतना बड़ा समस्या हमारे जीवन में कैसे घटित हुई। जब व्यक्ति समझ जाते हैं, वो जान जाते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का आगमन क्यों हुआ, तब वही व्यक्ति को यही केतु महाराज यानी उन्हें नौकरी दिलाने लगते, सफलता दिलाने लगते, कामयाबी दिलाने लगते, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज दिलाने लगते हैं। और उनके ऊपर जो कर्जे लदे होते हैं, जो कर्जे के दलदल में फंसे होते हैं, उस कर्जे से उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं केतु महाराज। वहीं दया धर्म साथ जोड़ ही देते हैं। साथ ही जो व्यक्ति बीमार चल रहे होते हैं उसे उसका बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। यानी व्यक्ति के जीवन में जितना वो दुख दर्द समस्या झेले रहते हैं, जितने उनका शत्रु होता है, वो धीरे धीरे करके सब विनाश होने लगता है। और विनाश होने के बाद व्यक्ति कोयले से हीरे में परिवर्तन हो जाता है। उनकी वैल्यू लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हो जाता है। दर्शकों, जो व्यक्ति अहंकारी और घमंडी होते हैं, चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, जब उनके ऊपर या उनकी कुंडली के ऊपर यदि केतु महाराज की दृष्टि छठे घर पे पड़ जाए तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का बर्बादी
का समय आ चुका है, जब व्यक्ति का बर्बादी का समय आता है, तो व्यक्ति अपने आप ऐसे-ऐसे भावना दिखाने लगते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं और व्यक्ति सोचते हैं कि हमसे बड़ा बलवान, हमसे बड़ा शक्तिशाली, हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है समय है, समय अच्छों को सुधार देते हैं और साथ में संकट मोचन यही केतु महाराज बन करके छठे घर पर जब व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाते, पूरी तरह से वो भक्ति मार्ग पे चलने लगते, धर्म से जुड़ जाते थे, यही केतु महाराज संकट मोचन बन करके उसी व्यक्ति को फिर आध्यात्मिक की तरफ ले जाते हैं, उन्हें बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े धनवान या बहुत बड़े ज्ञानी बना देते हैं, क्योंकि छठा घर में सुख सुविधा साधन भी है तो दुख दर्द पीड़ा भी है, लेकिन सुख साधन मिलने से पहले व्यक्ति को दुख दर्द समस्याओं का सामना करना पड़ता है।